नमस्कार, आपका स्वागत है पल्स बीएड चैनल में। आज हम बात करेंगे वाणिज्य पढ़ाने की तकनीकों के बारे में। आज हम इस तकनीक पर चर्चा करेंगे, गेमिंग टेक्निक। हमारे नोट्स पर्याप्त हैं ताकि आप परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। गेमिंग टेक्निक इन टीचिंग कॉमर्स। मीनिंग: gaming involves using games and interactive activities to teach students about business concepts and principles. This technique makes learning engaging and fun, and helps in better understanding through practical application. गेमिंग में व्यापारिक अवधारणाओं और सिद्धांतों को सिखाने के लिए खेल और इंटरैक्टिव गतिविधियों का उपयोग शामिल है। ये तकनीक सीखने को आकर्षक और मजेदार बनाती है और व्यावहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से बेहतर समझ में मदद करती है। स्टेप्स ऑफ द टेक्निक: 1. Select a game. Choose a game that aligns with the business concept being taught. Example: a business simulation game that teaches supply chain management. Ensure the game is age appropriate and relevant. Example: a board game that simulates market competition for high school students. एक खेल चुनें। ऐसा खेल चुनें जो सिखाए जा रहे व्यापारिक अवधारणा के साथ मेल खाता हो। उदाहरण: एक व्यापार अनुकरण खेल जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सिखाता है। सुनिश्चित करें कि खेल उम्र के अनुसार उपयुक्त और प्रासंगिक हो। उदाहरण: एक बोर्ड गेम जो उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए बाजार प्रतिस्पर्धा का अनुकरण करता है। 2. Explain rules. Clearly explain the rules and objectives of the game to students. Example: explaining how to score points and win in a game about business negotiations. Provide examples or demonstrations if necessary. Example: demonstrating a round of the game to show how it works. नियम समझाएं। छात्रों को खेल के नियम और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझाएं। उदाहरण: व्यापारिक वार्तालाप के खेल में अंक कैसे स्कोर करें और जीतें, ये समझाना। यदि आवश्यक हो तो उदाहरण या डेमोस्ट्रेशन प्रदान करें। उदाहरण: ये दिखाने के लिए खेल का एक राउंड डेमो करना कि यह कैसे काम करता है। 3. Conduct the game. Have students play the game, applying business concepts in a fun and interactive way. Example: playing a simulation game where students run virtual companies and make business decisions. Observe and assist as needed. Example: providing guidance on strategy and gameplay during the game. खेल संचालित करें। छात्रों को खेल खेलने दें जिससे वे व्यापारिक अवधारणाओं को मजेदार और इंटरैक्टिव तरीके से लागू कर सकें। उदाहरण: एक अनुकरण खेल खेलना जहां छात्र वर्चुअल कंपनियां चलाते हैं और व्यापारिक निर्णय लेते हैं। आवश्यकतानुसार अवलोकन और सहायता करें। उदाहरण: खेल के दौरान रणनीति और गेमप्ले पर मार्गदर्शन प्रदान करना। 4. Debrief and discuss. After the game, discuss the outcomes and experiences with the students. Example: discussing strategies that worked well and those that didn't. Encourage students to reflect on what they learned. Example: reflecting on how the game simulated real-life business challenges. पुनरावलोकन और चर्चा। खेल के बाद छात्रों के साथ परिणामों और अनुभवों पर चर्चा करें। उदाहरण: जो रणनीतियां अच्छी तरह से काम की और जो नहीं की, इस पर चर्चा करना। छात्रों को यह विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें कि उन्होंने क्या सीखा। उदाहरण: ये सोचने के लिए कि खेल ने वास्तविक जीवन की व्यापारिक चुनौतियों को कैसे अनुकरण किया। 5. Apply insights. Encourage students to apply insights gained from the game to real-world business scenarios. Example: applying successful strategies from the game to actual business case studies. अंतर्दृष्टियों को लागू करें। छात्रों को खेल से प्राप्त अंतर्दृष्टियों को वास्तविक जीवन के व्यापारिक परिदृश्यों पर लागू करने के लिए प्रोत्साहित करें। उदाहरण: खेल से सफल रणनीतियों को वास्तविक व्यापार केस स्टडीज में लागू करना। मेरिट्स: 1. Engages students. Makes learning enjoyable and interactive. Example: students are more likely to be engaged in a business game than in traditional lectures. छात्रों को शामिल करता है, सीखने को मजेदार और इंटरैक्टिव बनाता है। उदाहरण: छात्र पारंपरिक लेक्चर्स की तुलना में व्यापारिक खेल में अधिक शामिल होते हैं। 2. Reinforces learning. Helps reinforce business concepts through practical application. Example: understanding market dynamics better through a simulation game. सीखी गई बातों को मजबूत करता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से व्यापारिक अवधारणाओं को मजबूत करने में मदद करता है। उदाहरण: एक अनुकरण खेल के माध्यम से बाजार की गतिशीलताओं को बेहतर ढंग से समझना। 3. Promotes teamwork. Encourages students to work together and develop team skills. Example:
Collaborating with peers in a business simulation to achieve common goals. टीम वर्क को बढ़ावा देता है, छात्रों को एक साथ काम करने और टीम कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण, व्यापारिक अनुकरण में साथियों के साथ सहयोग करना ताकि सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। 4. Realistic learning experience provides a realistic learning experience that mimics real-world business challenges. Example, simulating negotiation scenarios to understand the complexities of business negotiations. यथार्थवादी सीखने का अनुभव एक यथार्थवादी सीखने का अनुभव प्रदान करता है जो वास्तविक जीवन की व्यापारिक चुनौतियों की नकल करता है। उदाहरण, व्यापारिक वार्तालाप की जटिलताओं को समझने के लिए वार्तालाप परिदृश्यों का अनुकरण करना। 5. Encourages strategic thinking. Helps students develop strategic and critical thinking skills. Example, formulating business strategies and making decisions in a game environment. रणनीतिक सोच को प्रोत्साहित करता है, छात्रों को रणनीतिक और आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में मदद करता है। उदाहरण, खेल के वातावरण में व्यापारिक रणनीतियां तैयार करना और निर्णय लेना। Demerits. 1. Distraction. Games can sometimes become distractions rather than educational tools. Example, students may focus more on the fun aspects of the game rather than learning objectives. विचलन, खेल कभी-कभी शैक्षिकी उपकरण के बजाय विचलन बन सकते हैं। उदाहरण, छात्र खेल के मजेदार पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं बजाय कि सीखने के उद्देश्यों के। 2. Time consuming. Games may require significant time to play and discuss. Example, a complex game might take several class periods to complete and debrief. समय लेने वाला, खेल खेलने और चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण समय की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण, एक जटिल खेल पूरा करने और पुनरावलोकन करने में कई कक्षा अवधि लग सकती है। 3. Possible conflicts. There might be conflicts or competition among students during the game. Example, students may compete aggressively, which can impact teamwork and collaboration. संभवतः संघर्ष, खेल के दौरान छात्रों के बीच संघर्ष या प्रतिस्पर्धा हो सकती है। उदाहरण, छात्र आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिससे टीमवर्क और सहयोग प्रभावित हो सकता है। 4. Limited realism. Games might not fully capture real-world complexities and nuances. Example, a business game might simplify complex market dynamics, leading to an incomplete understanding. सीमित यथार्थवाद, खेल वास्तविक जीवन की जटिलताओं और सूक्ष्मताओं को पूरी तरह से नहीं पकड़ सकते हैं। उदाहरण, एक व्यापारिक खेल जटिल बाजार की गतिशीलताओं को सरल कर सकता है, जिससे अधूरी समझ उत्पन्न हो सकती है। 5. Varied student reactions. Students may have different reactions and engagement levels with the game. Example, some students may find the game highly engaging, while others may lose interest quickly. विभिन्न छात्र प्रतिक्रियाएं, छात्रों की खेल के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएं और जुड़ाव स्तर हो सकते हैं। उदाहरण, कुछ छात्र खेल को अत्यधिक आकर्षक मान सकते हैं, जबकि अन्य जल्दी ही रुचि खो सकते हैं। थैंक यू, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब पल्स YouTube चैनल।